अक्षय, शादी के लिए मेरे घर रिश्ते आने लगे और तुम कह रहे हो कि शादी क्यों करनी है? ठीक है, करेंगे शादी। कैसी? अच्छी है। अक्षय को लड़की पसंद है। कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और ये तब से मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैंने कभी इससे प्यार किया ही नहीं। इसका प्यार तो हमेशा एक तरफा था। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सभी का अपने इस शो प्यार में सावधान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्यार क्या होता है? किसी से प्यार करने का मतलब पता भी है आपको? आप कहेंगे कि मैंने ये कौन सा सवाल कर लिया। इसका जवाब तो हर किसी के पास है, लेकिन हर कोई समझता नहीं है। दोस्तों, हमारे पास एक दिल ही होता है जो होता हमारे पास है, लेकिन ये धड़कता दूसरों के लिए है। ये दिल जितना पवित्र होता है, कभी कभी उतना ही अंधा भी हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ पिंकी के साथ। अब पिंकी क्या करेगी, चलिए देखते हैं। पापा, मम्मी, मुझे अबॉर्शन नहीं कराना है। अरे पागल हो गए क्या? अबॉर्शन नहीं करवाओगी तो कौन करेगा तुमसे शादी? जिंदगी भर कुंवारी मां बन के जीना चाहती हो तुम? पापा, ऐसा नहीं होगा। अक्षय से ही मेरी शादी होगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, अरे छोड़ो, इसको अपने हाल में जीने दो। चलो तुम। अक्षय, अक्षय, मैं ये बच्चा रखना चाहती हूँ। ये हमारे प्यार की निशानी है। हम ये बच्चा रखेंगे। पिंकी, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वो पापा के प्रेशर में आके मैंने ये सब किया, पर आज हमारे इस बच्चे ने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देता। अक्षय, ये सारी बातें आकर तुम घर पर बताओ ना। पापा बहुत परेशान है। नहीं पिंकी, मैं घर नहीं आ पाऊंगा। मैं उन्हें फेस नहीं कर पाऊंगा। मेरी वजह से उन्हें कितनी सारी बदनामी हुई है, कितनी बदनामी सहनी पड़ी उन्हें। अक्षय, पापा बहुत अच्छे हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हें माफ कर देंगे। देखो, सही समय आने दो, उन्हें सब कुछ बता देंगे। अक्षय, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? इस बार अगर तुमने धोखा दिया तो मैं सच में मर जाऊंगी। नहीं बेबी, ऐसा मत बोलो। अब मैं डैड को अब सब कुछ सच सच बता दूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ ठीक है। किधर जाना है? किससे मिलना है? अक्षय है, मैं उसकी दोस्त हूँ। अक्षय साहब नहीं है, वो फार्म हाउस गए हैं। ठीक है।
डार्लिंग, क्या हुआ? अरे बोलो भी, क्या हुआ? आज फार्म हाउस पर वो लड़की कौन थी? कौन? क्या बोल रही हो तुम? तुम झूठ बोल रहे हो अक्षय। आज मैं फार्म हाउस आई थी और मुझे सब पता चल गया कि तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। लेकिन गलती मेरी है, मैंने तुम पर विश्वास किया। लेकिन अक्षय, एक बात याद रखो, हमारा बच्चा मेरे पेट में है। हमारा? हाँ पिंकी, तुम सोती औरों के साथ हो, अब ब्लेम मेरे ऊपर लगा रही हो, ऐसा क्यों? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देख, तुझे जो करना है ना तू वो कर। एक्चुअली क्या है ना, तेरी आदत है लोगों के साथ सोने की, और उसी आदत का फायदा मैंने उठाया। प्रिया, यस, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर आप कौन? पिंकी, अक्षय की गर्लफ्रेंड। देखो प्रिया, मैं तुम्हें जो भी बताऊंगी सब सच बताऊंगी। तुम्हें क्या कहना है? कल मैंने तुम्हें और अक्षय को फार्म हाउस पर देखा था। जिस तरीके से तुम उसके साथ थी, उसी तरीके से मैंने भी उसके साथ कई रातें कई दिन बिताए हैं, और उसका नतीजा है हमारा बच्चा जो मेरे पेट में। प्रिया, वो अच्छा लड़का नहीं है, वो धोखेबाज है। तुम उससे शादी मत करो। अक्षय, अक्षय, अक्षय! प्रिया, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? ये पिंकी कौन है? पिंकी तुम्हें कहाँ मिली? वो सब छोड़ो, ये पिंकी है कौन वो बताओ। उसने तुम्हें कुछ बोला क्या? हाँ, सब कुछ। लेकिन उसने जो कुछ बोला है ना वो सब झूठ है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कोई लड़की ऐसा क्यों बोलेगी? अरे वो मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे पैसों से प्यार करती है। और जो उसके पेट में बच्चा है उसका क्या? अरे बच्चा बच्चा कोई नहीं है, कोई बच्चा बच्चा नहीं है। देखो, एक मिनट के लिए अगर मान भी लें कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी चाहिए। उसने कुछ ऐसा किया? नहीं किया ना। अरे वो पागल हो चुकी है, पागल। और एक और बात, उसका इलाज का खर्चा मैं भर रहा हूं, मैं। जैसे भी है मेरी दोस्त है यार। देखो तुम प्लीज प्लीज मेरी बात पे ट्रस्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है। और हम उससे मिलने चलेंगे ना, फिर सारी बात क्लियर कर लेना। हाँ चलो। अरे प्रिया, प्रिया! अक्षय, डैड, क्या चल रहा है? डैड, ये जो अब हुआ आइंदा कभी नहीं होना चाहिए, समझे तुम? बहुत मुश्किल से शादी तय की है तुम्हारी। अगर ये शादी नहीं होती है ना तो समाज में नाक कट जाएगी मेरी, लोग हंसेंगे मुझ पर, पता है तुम्हें? यही एक लड़की मिली तुम्हें इश्क लड़ाने के लिए, इतने मिडिल क्लास की, इतनी लोअर क्लास की। लोग क्या कहेंगे कि देशमुख जी को ससुराल के लिए यही एक घर मिला? हाँ, नाक कट होगा क्या? सॉरी। आइंदा नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। मैं क्या करूं डैड? मैं क्या करूं?
जो करना था वो किया, तब तमीज नहीं थी, अक्ल नहीं थी। अब तू वो कर जो मैं तुम्हें कहूंगा। ठीक है डैड। कुछ भी करके मेरी बेटी को ढूंढ निकाली। मुझे बहुत डर लग रहा है। आपने उसके दोस्तों और अपने सब रिश्तेदारों को फोन करके पता किया? सबको फोन किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम्हारे माँ बाप को मारने आया था। कितने घटिया इंसान हो ना तुम। तुमने मुझे धोखा दिया। अक्षय, अब मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी शादी कैसे होती है। कुछ नहीं कर सकती तुम? हाँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अच्छा तो कब करोगी? छोड़ो छोड़ो, मुझे घर जाने दो, छोड़ो। छोड़ देंगे, शांत रहो। अक्षय, ये क्या है? इसे ऐसी तरह बांध के रखते हैं क्या? डर होता होगा। डैड भाग जाती वो। तुम्हारा बच्चा है ना इसके पेट में। हाँ डैड। तो क्या चल रहा है ये सब? हम बात कर रहे हैं ना, बीच में नहीं बोला करते बेटा। छोड़ो मुझे घर जाने दो, छोड़ दो प्लीज। ठीक है, छोड़ दे। एक छोटी सी शर्त। शर्त? क्या शर्त? एबॉर्शन। एबॉर्शन करना होगा। करोगी? नहीं, जितने चाहिए उतने पैसे दे दूंगा। नहीं करवाऊंगी मैं अबॉर्शन। आपके बेटे ने मुझे धोखा दिया। शादी का वादा किया था इसने। हाँ तो क्या हुआ? कौन सी बड़ी बात है? ठीक है ना, करेक्ट कर लेंगे। नहीं करूंगी। ठीक है, तुम्हारा प्रॉब्लम आसान कर देता हूं। ठीक है, एक तो तुम्हारा बच्चा मरेगा, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप। नहीं, मेरे माँ बाप को कुछ मत करना। उन्होंने कुछ नहीं करना। अक्षय, प्लीज प्लीज मेरे माँ बाप को कुछ मत करना। तो एबॉर्शन कर लो। That's like a good guy. छोड़ दो डैड छोड़ो उसे। कोई प्रॉब्लम नहीं। डैड भागना है? हाँ, और मैं तुम दोनों के बारे में पुलिस को सब बता दूंगी। सुना तुमने? जाओ, जहां चाहे जाओ, जिसे चाहे मिल लो, जाओ। डैड ये क्या किया? रास्ते का पत्थर था, हटा दिया। चलो ठिकाने लगा देते हैं। साहब, आप कुछ भी करके मेरी बेटी को ढूंढ निकाली। मुझे बहुत डर लग रहा है। आपने उसके दोस्तों और अपने सब रिश्तेदारों को फोन करके पता किया? हाँ साहब, सबको फोन किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। वैसे गई हैं पहले? आई मीन इतनी रात को? हाँ, जाती तो थी, लेकिन हर बार फोन करके बता देती थी, पर इस बार उसने किसी को कुछ नहीं बताया। आप लोगों को किसी पर शक है? बताइए। हाँ साहब, उसका एक दोस्त था, अक्षय देशमुख। दरअसल उसने हमारी पिंकी के साथ प्यार में धोखा दिया और हमारी पिंकी के पेट में उसका बच्चा भी है। आपको उसके घर का पता मालूम है? हाँ साहब, मालूम है। ओके। ध्यान से डैड।
क्या करें डैड? क्या करें? कुछ करना तो होगा, लाश को ठिकाने लगाना होगा। लेकिन कहाँ डैड? शांत रहे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो कैसे? वॉचमैन, अक्षय कहाँ है? अक्षय साहब तो फार्म हाउस गए हैं। फार्म हाउस? पिंकी को जानते हो? जी हाँ, क्यों? गायब हो गई है वो। सर अगर वो शाम से गायब है तो अक्षय को उसके बारे में कुछ भी कैसे पता? हम दोनों तो बिजनेस मीटिंग में थे। डैड, डैड पुलिस आई है डैड। अरे यहाँ अक्षय देशमुख कौन है? मैं हूँ। पिंकी को जानते हो? जी हाँ, क्यों? गायब हो गई है वो। कुछ पता है उसके बारे में? पिंकी गायब है? कब से? जी, आप कौन? मैं मिस्टर देशमुख। डैड, ये मेरा बेटा। शाम से गायब है वो। शाम? सर अगर वो शाम से गायब है तो अक्षय को उसके बारे में कुछ भी कैसे पता? हम दोनों तो बिजनेस मीटिंग में। ये मीटिंग कहाँ थी? मीटिंग यही थी, होटल में। आप लोग यहाँ क्यों आ गए? घर नहीं गए? कि सर मेरा एक उसूल है, मैं बिजनेस का काम घर नहीं ले जाता। जो भी है मीटिंग जो भी है होने के बाद यहाँ आता हूँ, डिस्कस करते हैं हम लोग, बाद में घर जाते हैं। अभी निकल ही रहा था तो आप आ गए। ओके, कल मैं वापस आऊँगा। अक्षय से कुछ बात करनी है। आप जरूर आ सकते हो, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा सर, बिकॉज अक्षय ने कुछ नहीं किया है। एक सलाह दूं आपको, पूछताछ करने के लिए पुलिस चोरों के घर जाती है, शरीफों के लिए। ध्यान रखना। ध्यान में है, इसीलिए आ गए हम। मतलब? कुछ नहीं, आता हूँ। ठीक है, थैंक यू। बाय द वे, और कुछ मदद लगे जरूर बुलाइएगा। ओके। सर, ये अक्षय इतना डरा हुआ क्यों लग रहा था? मतलब कि उसने तो कुछ किया ही नहीं। अक्षय ने कुछ किया है या नहीं, ये अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अक्षय से ज्यादा मिस्टर देशमुख का बर्ताव मुझे अजीब लगा, जैसे कुछ छुपा रहे थे।
हमारी बेटी को? क्यों? जवाब दो इनके सवाल का। क्यों मारा इनकी बेटी को? इज्जत बचाने के लिए मारा साहब। इज्जत बचाने के लिए, समाज में हमारा जो स्थान है उसे ठेस ना पहुंचे इसलिए मारा। अक्षय की शादी प्रिया से तय हो चुकी थी और अक्षय ने पिंकी के साथ जो भी किया, अगर वो पिंकी बाहर कहीं बोल देती तो शादी टूट जाती, बेइज्जती होती, ना करती हमारे साथ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। वाह, क्या बात कही है। किसी की जान से बढ़कर तेरी इज्जत तेरा नाम है। तेरे बेटे ने जो कुछ किया वो गलत था और तू उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाने के बजाय उसकी मदद करने लगा। हाँ? और अंजाम क्या हुआ? गई तेरी इज्जत और उसके साथ साथ इनकी बेटी की भी जान गई। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। समाज में नाम, पैसा, इज्जत ये सब कुछ जरूरी है, लेकिन किसी की जान से बढ़कर नहीं। समाज में आपका खुद का स्टेटस क्या है, ये सब कुछ जानने से पहले ये ज्यादा जरूरी है कि आप में इंसानियत नाम की चीज बची भी है या नहीं। अक्षय ने पिंकी को फंसाया, उसका फायदा लिया, ये गलत हो, लेकिन पिंकी का दोबारा अक्षय के ऊपर विश्वास करना, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, प्यार खुले दिल, दिमाग और खुली आंखों से किया जाना चाहिए। इस बात से आप भी सबक लीजिए और सचेत रहिए। इस कहानी के लिए इतना ही। अगली कहानी के घटनाक्रम में एक नए रहस्य से पर्दाफाश करते हुए वापस आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सावधान रहिए, खास तौर से प्यार में। मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।